जैसा कि हम लोग बैक क्लास एसिडिक स्ट्रेंथ पे बात कर लिए थे, अब आइए थोड़ा सा और क्वेश्चन लेते हैं। कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। मान के चलिए कि मैंने क्वेश्चन ऐसा दे दिया, सपोज बोला है कि भाई कंपेयर करो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले करना क्या है, जैसे कि आपको मैंने बोला था ना कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला एनायन, देखो जितना ज़्यादा स्टेबल एनायन होगा उसका एसिडिक ज़्यादा होगा, पहला फैक्टर था। दूसरा बात कि एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होगा, तब होगा जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा। अगर डोनर है तो वो क्या करेगा, एनायन के स्टेबिलिटी को घटा देगा। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जो मैंने ऐसा किया है कि इस वाले केस में हम ऐसा कर रहे हैं, इस वाले को मैंने मान लिया है कि भाई ये एक है, ये वाला को मैंने 3 माना है और इसको 2 माना है। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दो, क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो मैंने आपको बोला ही है कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालना हो तो 1 बाय 1 चलेंगे। पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे। हाइड्रोजन निकाल के सोचेंगे, या चलो आप इसको ही 3 मान लो, इसको आप 2 ट्रेड कर लो। चलिए अब ध्यान से सुनना बाबू। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कहीं भी निकालना हो तो सिंपल सा लॉजिक है, पहले H प्लस निकालो, उसके बाद सोचो। चलो एक एक कर करके चलते हैं। पहला नंबर पोजीशन से H प्लस निकालते हैं। अगर फर्स्ट नंबर पोजीशन से हम H प्लस निकालते हैं, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बोल रहा है, तो आपको ये एनालाइज होगा कि सर H प्लस निकालने के बाद ये कुछ ऐसा होगा, CH2 CO CH माइनस CO CH3। सेकेंड पोजीशन की बात करूँ तो सेकेंड पोजीशन पे से H प्लस निकालोगे आप, तो निकालने का रिजल्टेंट आपको, ठीक है ना, कुछ इस फॉर्म का दिखाई देगा। जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से CH2 CO CH2 CO, मैंने क्या किया, सेकेंड पोजीशन से H निकाला है, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 माइनस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं थर्ड पोजीशन से H प्लस निकालूँ तो क्या होगा, क्योंकि यार सिंपल है, एसिड का फंक्शन क्या होता है, H प्लस देना। वही काम कर रहे हैं हम लोग, H प्लस को रिमूव कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ है, यहाँ से जैसे ही आप H प्लस निकालोगे तो ये होगा CH माइनस, ये होगा CO, ये होगा CH2, ये होगा CO, ये होगा CH3। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ देखने के बाद देखो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में तो है, ये निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जा रहा है। आप बोल सकते हो निगेटिव चार्ज आर इन कंजुगेशन, लेकिन कंजुगेशन के साथ साथ आफ्टर रेजोनेंस, आफ्टर रेजोनेंस negative charge hold on oxygen atom, negative charge hold on ऑक्सीजन एटम किस पे चला जाएगा, अगर रेजोनेंस करवाओगे तो नेगेटिव चार्ज होल्ड करेगा ऑक्सीजन पे। अब कितने बार जाएगा, यहाँ पे कंजुगेशन होगा 2 टाइम्स, 2 टाइम नेगेटिव चार्ज होल्ड ऑन ऑक्सीजन आफ्टर रेजोनेंस। चलिए ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें निगेटिव चार्ज क्या होगा, निगेटिव चार्ज जाएगा रेजोनेंस, देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन है, तो निगेटिव चार्ज होल्ड ऑन ऑक्सीजन आफ्टर 1 कंजुगेशन, आफ्टर
वन कंजुगेशन, एक बार कंजुगेशन के होने से नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये वाले में देखोगे आप तो एक चीज तो दिखाई देगा ही, नेगेटिव चार्ज के साथ भी कंजुगेशन है और ये बेंजीन फिनाइल ग्रुप के साथ भी है। इसी को आप अगर सही से लिखो तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये नेगेटिव पाई कंजुगेशन ऑक्सीजन के साथ और नेगेटिव पाई कंजुगेशन पीएच ग्रुप के साथ, तो बोलेंगे इस ग्रुप को हम लोग जो ऐसे लिखाता है, इस ग्रुप को कहा जाता है पीएच ग्रुप। इसको कौन सा ग्रुप कहा जाता है? पीएच ग्रुप कहा जाता है, फिनाइल ग्रुप कहा जाता है। ध्यान से समझना, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को समझो। तो आप एक बात हमें बताओ, ये जो निगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा है, ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे भी रेजोनेंस करेगा और फिनाइल के साथ भी रेजोनेंस करेगा। तो निगेटिव चार्ज आर कंजुगेटेड विथ आप क्या बोलोगे? दोनों के साथ बोलोगे बाबू। किस किस के साथ? जल्दी से बोलना है। ये निगेटिव चार्ज आपका कंजुगेशन में जा रहा है ऑक्सीजन के साथ भी और फिनाइल के साथ भी, कंजुगेटेड विथ ऑक्सीजन एंड फिनाइल ग्रुप बोथ। अब एक बात बताओ यार, ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन के साथ है? वन ऑक्सीजन एटम के साथ है। अब बाबू देखो यहाँ पे दो ऑक्सीजन एटम के साथ है। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहाँ तो ज्यादा रेजोनेंस है फिनाइल के साथ, निगेटिव तीन तीन फिनाइल में डबल बॉन्ड है तो ज्यादा है। बाबू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे रेजोनेंस का इफेक्ट ये होगा कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा। जबकि अगर आप बी ऑप्शन की बात करो तो बी ऑप्शन में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जा रहा है, सी में भी एक नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे जा रहा है, लेकिन फिनाइल के साथ भी रेजोनेंस हो रहा है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देखो, आफ्टर रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज किस पे जा रहा है? ऑक्सीजन पे। और फिनाइल वाला में आफ्टर रेजोनेंस कार्बन पे जा रहा है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, जिस वजह से हम लोग बोलेंगे कि अगर स्टेबिलिटी का हम लोग से ऑर्डर कोई पूछे तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका सिंपल वे में आपको बोलना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एक, एक के बाद होगा तीन, तीन के बाद होगा दो। ये स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। मैंने बोला भी था आपको, जो एनायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वही एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर मैं ऑर्डर आपसे पूछूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ का आप सिंपल सा ऑर्डर बोलोगे, क्या बोलोगे जल्दी से बताओ? एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऑर्डर पूछ रहे हैं तो आपको जवाब में देना है कि सर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, जो नैन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा तो एक तीन दो हो जाएगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। देखिए बहुत आसान सा था। पहला वाला पोजीशन में मैंने जहां से हटाया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज हटाने से क्या हुआ कि जैसे ही आप नेगेटिव चार्ज हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज हटाने से ये जो रेजोनेंस होगा वो रेजोनेंस दो ऑक्सीजन के साथ होगा और आफ्टर रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा। सेकेंड वाले में क्या है कि जैसे ही आप एच हटाओगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करेगा। नेगेटिव चार्ज होल्ड ऑन ऑक्सीजन आफ्टर कंजुगेशन, मतलब रेजोनेंस होगा, देखो नेगेटिव पाई कंजुगेशन है। और तीसरा वाला में ऑक्सीजन के साथ भी है फिनाइल के साथ भी है। तो आपके दिमाग में आएगा सर होना चाहिए था सबसे ज्यादा तीन, क्योंकि फिनाइल के साथ ज्यादा कंजुगेशन हो रहा है। बाबू कंजुगेशन तो हो रहा है, लेकिन एक कंसेप्ट ये भी बैठा लीजिए, कंजुगेशन तो देखना ही है लेकिन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है, उस वजह से सबसे ज्यादा हो जाएगा एक का। फिर एक के बाद हम लोग को बोलना है किसका? एक के बाद हम लोग बोलेंगे तीन का, फिर बोलेंगे दो का। स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल लिए हम लोग, स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वही एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए कि मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, सपोज मैंने बोला कि कंपेयर पीएच ऑर्डर। अब यार सिंपल है कि पीएच ऑर्डर के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे? पीएच ऑर्डर के लिए सबसे पहला काम करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ निकालेंगे, और एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के बाद सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे जिसमें मतलब कि एसिडिक ज़्यादा होगा उसका पीएच कम होगा। अब जैसे कि मान के चलो मैंने ऐसा आपको दे दिया, ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इस तरह का आपको ऑप्शन दे दिया। यहाँ पे मैंने इस हाइड्रोजन को लेवलिंग कर दिया है सेम एज। फिर मैं क्या कर रहा हूँ,
यहाँ पे इस हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने ये दो एग्जाम्पल दे दिया है, ए और बी दे दिया है। अब जरा आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ क्या होगा, एसिडिक पीएच का ऑर्डर बताओ। तो सिंपल सा है कि आप को मैंने क्या बोला कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बोलेगा तो आप क्या करोगे, H प्लस हटाओगे। जरा ध्यान से देखना, यदि आपने H प्लस हटाया है तो ये क्या होगा कि कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ से अगर आपने H प्लस हटाया तो यहाँ पे आपको निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप जरा गौर से देख के बताना हमें, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है निगेटिव एक सिंगल पाई, निगेटिव पाई कंजुगेशन। देखो यहाँ पे जरा गौर से देखो, एक बार यहाँ से कंजुगेशन है, एक बार यहाँ से निगेटिव कंजुगेशन पाई, निगेटिव पाई कंजुगेशन। कंजुगेशन आपको कितना दिखाई दे रहा है, 2। जबकि यहाँ देखो निगेटिव पाई कंजुगेशन, यहाँ कंजुगेशन कितना दिखाई दे रहा है, 1। हमने बोला था जितना ज़्यादा कंजुगेशन होता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जितना ज़्यादा कंजुगेशन होता है उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबल ए वाला ज़्यादा होगा, और जो स्टेबल होगा उसका एसिडिक भी ज़्यादा होगा, तो ए का ज़्यादा होगा बी से। वो ये रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया तो, अगर आपने ऐसा किया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनना, एक रूल आता है बाबू, जिस रूल को कहते हैं ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल कहते हैं। ब्रेड्स रूल क्या कहता है कि एट अ ब्रीज हेड पोजीशन, एट अ ब्रीज हेड पोजीशन sp2 hybridization not exist, sp2 hybridization नॉट एग्जिस्ट। अब भाई क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, इसके पीछे कारण सुनो। नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ब्रीज पोजीशन इज, बिकॉज ब्रीज पोजीशन इज, कैसा होता है ब्रीज पोजीशन, ब्रीज पोजीशन इज नॉन प्लेनर पोजीशन, नॉन प्लेनर पोजीशन, ये नॉन प्लेनर पोजीशन होता है। तो याद रखिएगा ब्रीज हेड पे कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं होगा। ध्यान से समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि ब्रीज हेड, आप पहले समझो कि ब्रीज हेड कहेंगे कैसे। देखो यार, मान लो कि मैंने ऐसा लिया सपोज, तो ध्यान से देखना कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये दो, ये देखो ये एक रिंग ये बन गया, दूसरा रिंग ये बन गया, और दो रिंग को कनेक्टिविटी करने वाला ये पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। इसी पॉइंट को ब्रीज हेड कहते हैं। कौन सा हेड कहते हैं, ब्रीज हेड कहते हैं। ये भी कौन सा हेड है, ब्रीज हेड है। और देखो ब्रीज हेड पे कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ब्रीज हेड पोजीशन नॉन प्लेनर पोजीशन होता है। तो याद रखिएगा बाबू, ब्रीज हेड पे सबसे पहला बात क्या बोल रहे हैं कि ब्रीज हेड पर पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज which are in conjugation, negative charge which are in conjugation, या फिर लोन पेयर which are in conjugation, ये सब भाई साहब अनस्टेबल होते हैं, मतलब अनस्टेबल। क्या बोल रहे हैं, जरा ध्यान से समझना। ये सब का सब आपको क्या होगा, सबका सब की बात की जाएगी तो बोलना है कि ये सब बाबू अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब हो गया नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, काफ़ी अनस्टेबल होता है। अब देखो एक बात समझना जरा ध्यान से, मैं यहीं पे एक टर्म आपको समझा भी दूँ साथ ही साथ, जो बोल रहे हैं उस बात को समझिए, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिया है, सपोज
जितना भी कार्बोकेटायन होता है वो, जो भी कार्बोकेटायन होता है, कार्बोकेटायन कहते हैं जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो भी कार्बोकेटायन होता है वो सबका सब sp2 हाइब्रिडाइज होता है। पहले तो ये बैठा लीजिए, अगर कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो कैसा बोलना है, sp2। बहु कार्बन आयन की बात करोगे तो कार्बन आयन में दो बात होगा। पहला फैक्टर ये होगा कि अगर सिस्टम नॉन कंजुगेटेड है, तो आपको बोलना है sp3। लेकिन यहीं पे अगर सिस्टम कंजुगेटेड है तो आपको जवाब में देना है कि कंजुगेटेड सिस्टम में कार्बन आयन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। मैंने क्या बोला उस बात को आप ध्यान से समझो। जैसे कि मान के चलो कि मैंने बोला सी डबल बॉन्ड सी 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 माइनस। अब देखो ये कार्बन आयन तो है यार, लेकिन बताओ ये क्या कंजुगेशन में निगेटिव एक सिंगल दो सिंगल आ रहा है, यहाँ पे दो सिंगल बॉन्ड का गैप आ रहा है, जबकि कंजुगेशन के लिए एक सिंगल बॉन्ड का गैप होना चाहिए। उस वजह से ये कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। जबकि मान लो कि मैंने ऐसा ले लिया सी डबल बॉन्ड सी सी माइनस, निगेटिव कंजुगेशन पाई, ये कंजुगेशन में आ रहा है, इस वजह से इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बैठा लीजिए, अगर सिस्टम कंजुगेटेड है तो sp2, नॉन कंजुगेटेड है तो sp3। सेम एज अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया आपका कार्बोकेटाइन का, ये हो गया कार्बन आयन का। लोन पेयर वाले का बात करें, मैंने आपको बताया भी है, कितना बार बोल चुका हूं कि नाइट्रोजन मिले एक लोन पेयर, ऑक्सीजन मिले दो लोन पेयर, हैलोजन मिले तीन लोन पेयर। अब ध्यान से देखना कि अगर मैं बात कर रहा हूं इफ लोन पेयर आर इन कंजुगेशन, देखो इसी को आप चलो दो भाग में बांट लो। इफ लोन पेयर आर इन कंजुगेशन, अगर कंजुगेशन में है तो कंजुगेशन में होने से क्या हो जाएगा, वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। अगर लोन पेयर कहीं भी आपको कंजुगेशन में दिख रहा है तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे जरा ध्यान से देखिए, आप समझो, मान के चलो कि मैंने ऐसा ले लिया है सब कुछ। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर एक सिंगल पाई, ये लोन पेयर वाला सिस्टम कंजुगेटेड है तो बोलेंगे sp2 होगा। दूसरा केस होता है कि इफ लोन पेयर आर नॉट इन कंजुगेशन, तो वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जैसे कि आप जरा ध्यान से देखो, मान के चलो यहाँ है, ऊपर में डबल बॉन्ड दे दिया है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिया हुआ है। अब बताइए लोन पेयर एक सिंगल दो सिंगल, एक सिंगल दो सिंगल, कंजुगेशन है ही नहीं, कंजुगेशन नहीं है, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है, लोन पेयर वाला जो ऑक्सीजन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। बाबू ये टर्म थोड़ा बैठा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, आगे यूज होने जा रहा है, तो जहाँ जहाँ हमको रिक्वायर्ड हो रहा है हम आपको बताते भी चलेंगे। अब पहले जरा ध्यान से आप समझो जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपको क्वेश्चन क्या दिया गया था, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बाबू तुमको इस तरह से दिया हुआ था, देखो यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ डबल बॉन्ड था, आपने ऑक्सीजन हटा के निगेटिव चार्ज यहाँ लाया। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज लाया आपने। अब जरा बताना, ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे बोलूँ, कि सो भाई बताओ क्या होगा, तो ध्यान से समझो इस बात को। यार ये निगेटिव चार्ज बाबू ब्रीज पोजीशन पे, देखो यहाँ इस पोजीशन को ब्रीज पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या है, ब्रीज पोजीशन पे। अब मैंने अभी तुरंत आपको लिखवाया भी है कि अगर ब्रीज पोजीशन का निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में, देखो निगेटिव एक सिंगल और यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, निगेटिव सिंगल पाई, निगेटिव पाई कंजुगेशन में है, तो ये कार्बन आयन हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने बोला है ना, देखो यहाँ पे मैंने रूल लिखवाया है, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, कंजुगेशन होगा तो sp2, नॉन कंजुगेशन में sp3। अब मैंने आपको ये भी बोला है कि ब्रिज हेड पे कभी भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप देखो जैसे ही निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जाएगा तो जाने की वजह से कैसा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ अगर आप देखते हो सही से तो ये देखो ये ब्रीज हेड है, sp2 हो जाएगा। एंड एट अ ब्रीज हेड बैठा लीजिए sp2 नॉट एग्जिस्ट,
sp2 एग्जिस्ट करता ही नहीं, जबकि देखो यहाँ का जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव कंजुगेशन पाई, ये जो निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज आपको कंजुगेशन में जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब देखो ये sp2 मतलब कि यहाँ पे होगा जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ब्रीज हेड पर मैंने क्या लिखवाया था, ब्रीज हेड पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैंने बोला निगेटिव चार्ज ब्रीज पोजीशन पे एट अ ब्रीज पोजीशन sp2 hybridization not exist, hence it is highly unstable, hence it is highly unstable, क्योंकि ब्रेड्स का स्टेटमेंट है कि ब्रीज पोजीशन पर कभी sp2 hybridization एग्जिस्ट नहीं होगा। और मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ पे निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जा रहा है, और जब भी निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जाएगा तो कार्बन आयन के लिए रूल मैंने बताया, कार्बन पे माइनस होता है उसे कार्बन आयन कहते हैं। यहाँ देखो कुछ भी नहीं है तो कार्बन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज जो है ये कंजुगेशन में जा रहा है, तो कंजुगेशन में जा रहा है तो आपको सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे कि ब्रीज हेड पे कभी भी जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट करेगा नहीं। जैसे ही कंजुगेशन में जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, जो कि एग्जिस्ट करेगा नहीं, और हेंस इट इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल मतलब बहुत ही अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी वाइज अगर मैं आपसे पूछूं तो स्टेबल कौन ज्यादा होगा, स्टेबल बी वाला होगा। कोई आपसे बोलेगा क्या बात कर रहे हो यार, यहाँ पे तो दो दो कंजुगेशन है, आपसे बोल सकता है कोई कि ए वाला में तो दो कंजुगेशन है, ए में कितना कंजुगेशन है, दो कंजुगेशन है, तो उसको समझाना कंजुगेशन यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज जब अनस्टेबल हो रहा है तो ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा नहीं। सुनो फिर से ध्यान से सुनना, ये निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि कंजुगेशन में जाएगा तो sp2 होगा, और sp2 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो ये निगेटिव चार्ज को कंजुगेशन में जाने नहीं देगा। तो यहाँ पे एक भी कंजुगेशन नहीं है, यहाँ पे कंजुगेशन है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं कंजुगेशन कितना है, तो आपको बोलना है दो कंजुगेशन, मत बोल दीजिएगा, दो कंजुगेशन बोलिएगा तो गलत होगा, यहाँ बोलना है नो कंजुगेशन। क्यों सर नो कंजुगेशन कैसे, यहाँ तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है, निगेटिव एक सिंगल पाई, यहाँ देखो निगेटिव एक सिंगल पाई, दो कंजुगेशन तो है ही सर। नहीं बाबू, निगेटिव चार्ज अगर कंजुगेशन में जाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हो जाएगा, जो कि एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो नहीं करेगा तो सिंपल सी बात है, ये निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में नहीं जाएगा, इसलिए हम लोग को बोलना है कि इस वाले सिस्टम में कंजुगेशन नहीं है, जबकि इस वाले सिस्टम में एक कंजुगेशन है। तो बताओ कौन स्टेबल है, बी ज्यादा है, और स्टेबल है तो एसिडिक किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा ए से। आप तो यहीं से देख रहे थे ब्रीज हेड पे sp2 अनस्टेबल होता है, तो ये तो अनस्टेबल निकल गया, जबकि वो वाला जो बी ऑप्शन है उसमें ब्रीज हेड पोजीशन ही नहीं है, नहीं है तो वो स्टेबल है, जो स्टेबल है वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो बी ज्यादा एसिडिक होगा। और एसिडिक का उल्टा होता है पीएच, पीएच का ऑर्डर क्या होगा, ए का ज्यादा होगा बी से पीएच। तो इस तरह से आपको आगे की ओर बढ़ना है, जब भी क्वेश्चन रहे तो ऐसे प्रोसीड करना है। अब जैसे कि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं ऐसा ले रहा हूं, जरा ध्यान से आप फोकस करो। मान के चलो कि मैंने ऐसा दे दिया, सपोज ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि बोला कि भाई कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोल रहे हैं, और मैंने ऐसा लिया है। चलिए इसको ऐसे दिखा, देखो छोटे लोग, यहाँ वो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, आपसे बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता दीजिए क्या होगा। सबसे पहला काम बनता है कि जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकालना है तो सबसे पहले H प्लस हटाया करो, H प्लस हटा दो। हटाने के बाद बाबू ये प्लस हटेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां से H प्लस हटाते हो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H प्लस हटाते हो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H प्लस हटाते हो तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा।
अब जरा ध्यान से समझना आप बात को, जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो निगेटिव चार्ज आप पढ़े होगे एरोमेटिक एंटी नॉन, तो देखो निगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है तो इसे 2 पाई कहेंगे, ये भी 2 पाई है, ये भी 2 पाई है। नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा भी इसको समझ लो, आगे ये टर्म पढ़ाएंगे जब रिएक्शन में जाएंगे वहीं पे आपको कवर अप कर देंगे। ये देखो 2 पाई 2 पाई 4 पाई 2 पाई 6 पाई, ये 6 पाई है, 6 पाई से सिस्टम कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। सेम एज अगर मैं इसकी बात करूं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, मैंने आपको बताया था sp3 से नॉन एरोमेटिक होता है, आपको पता होगा sp3 अगर मिल जाए तो सिस्टम नॉन एरोमेटिक होता है। लेकिन बताओ यहाँ पे 2 कंजुगेशन है, ये भी देखो यहाँ भी sp3 मिल रहा है, तो यार ये भी नॉन एरोमेटिक होगा। लेकिन यहाँ पे देखो कंजुगेशन की बात करोगे तो यहाँ कंजुगेशन का वैल्यू 1 होगा। ये देखो निगेटिव चार्ज को 2 पाई 2 पाई 4 पाई से सिस्टम क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अब अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी वाइज आप क्या बोलोगे, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बोलोगे एरोमेटिक का, फिर किसका बोलोगे, नॉन एरोमेटिक का। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। उसके बाद किसका होता है, एंटी एरोमेटिक का, ये होता है। अगर आप नहीं भी जानते हो तो थोड़ा सा वेट कीजिए, एरोमेटिक एंटी नॉन आगे पढ़ा देंगे, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, तो सबसे स्टेबिलिटी वाइज सबसे ज्यादा बोलेंगे कौन होगा, स्टेबल होगा सबसे ज्यादा ए। अब देखो यार ए के बाद एंटी तो अनस्टेबल होता है, तो 2 नॉन एरोमेटिक है तो जिसमें कंजुगेशन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो बी तब सी तब डी। और स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वही एसिडिक ऑर्डर होगा, तो एसिडिक का ऑर्डर क्या होगा बता दीजिए, ए बी सी डी हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। तो बैठा लीजिए, जब भी एसिडिक निकालना है H+ निकालना है, H+ निकालने के बाद आपको देखना है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक, तब होता है नॉन एरोमेटिक, तब होता है एंटी। जो स्टेबल होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। चलिए बाबू जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए, देखना है आपको अच्छा से। सबसे पहला एक काम करते हैं, हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा लिया, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्वेश्चन में बोला कंपेयर कंपेयर के ऑर्डर, क्या बोल रहे हैं, कंपेयर करना है के ऑर्डर को। अब जरा ध्यान से समझिएगा, के ऑर्डर बोला जा रहा है तो आपको करना क्या है, जैसे कि मान लो कि ये OH है, यहाँ लगा दिया है CH3, OH है यहाँ लगा दिया है आपको CD3, और यहाँ पे भी OH है यहाँ लगा दिया है आपको CT3। ध्यान से अच्छा से समझना है, आपको 4 ऑप्शन मतलब 3 ऑप्शन दे दिया है ABC। देखो बाबू आपसे के ऑर्डर बोल रहा है, एकदम ध्यान से सुनते चलो। देखो सब में जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ये ग्रुप है, कॉमन जो ग्रुप है वो ये ग्रुप है, देखो सारे में कॉमन है, सब में कॉमन आपको दिखाई दे रहा है। तो कॉमन है तो बस चलना कैसे, सो देखना है, चलना है हमें CH3 CD3 CT3। मैंने बोला था सबसे पहले M सोचो, M के बाद S सोचो, तब I सोचो, हमेशा स्ट्रॉन्गर सोचना है। अल्काइल ग्रुप का कभी मेजोमेरिक नहीं होता, लेकिन हाँ हाइपर होता है। तो +H का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा +H होता है CH3 का, तब होता है CD3 का, तब होता है CT3 का। अब वो +H का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। और जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है, इलेक्ट्रॉन डोनर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर एसिडिक को घटाता है। ये भी हम लोग पढ़े हैं कि जो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा वो एसिडिक को घटाएगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, CH3, तब कौन करेगा CD3, तब कौन करेगा CT3। मतलब क्या, अल्टीमेटली वी कैन से कि CT3 सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका एसिडिक ज्यादा होगा। तो एसिडिक वाइज अगर मैं बोलूँ तो सबसे ज्यादा एसिडिक किसका होगा, C का, B का, A का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए, जैसा कि क्वेश्चन सुनते चलिए आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, मान के चलिए कि मैंने यहाँ OH, यहाँ पे CH3 लिया, यहाँ मैंने OH लिया, यहाँ मैंने CD3 लिया है, मैंने यहाँ पे OH लिया है,
यहाँ पे मैंने CT3 लिया है। अब छोटी लोग बाबू जरा ध्यान से देख के बताओ, ABC है, आपसे बोल रहा है pKa ऑर्डर बता दो क्या होगा। सबसे पहला सिंपल है, pKa ऑर्डर के लिए सबसे पहला काम होता है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल लेना है। आपको जैसे कि पता है मेटा पोजीशन पर हम लोग क्या जानते हैं, मेटा पोजीशन पर ओनली कौन सा इफेक्ट लगता है, ओनली आई इफेक्ट। बैठा लीजिए, मेटा पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट लगता है, आई इफेक्ट लगता है। तो आप जरा ध्यान से देखो, सबका सब देखो, ये वाला पोजीशन को ऑर्थो कहते हैं, इसको ऑर्थो कहते हैं, ये वाला मेटा पोजीशन है, फिर ये भी मेटा है। तो प्लस आई का ऑर्डर देखो, CH3 CD3 CT3 में प्लस आई सबसे ज्यादा होता है CT3 का, तब होता है CD3 का, तब होता है CH3 का। अब आपके दिमाग में आएगा सर हाइपर कंजुगेशन क्यों नहीं लगा। मैंने क्लियर कट बताया था, मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लगता है, मेसोमेरिक और हाइपर नहीं लगता है। तो यार ये प्लस आई ज्यादा है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसका कम है तो कम डोनेट करेगा, जो कम करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो एसिडिक का ऑर्डर क्या होगा, A तब B तब C। ये एसिडिक ऑर्डर है और एसिडिक का उल्टा होगा पीके ऑर्डर, पीके क्या होगा, CBA हो जाएगा पीके ऑर्डर। तो एकदम बैठा लो जो मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, सिंपल है। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा वो एसिडिक को घटाएगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो एसिडिक को बढ़ाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन मान के चलो मैंने ऐसा ले लिया है, मैंने बोला कि कंपेयर, ठीक है ना, पीएच ऑर्डर बोल, ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, मान लीजिए आपको दे दिया है OHCH3, ये ऑप्शन ए है। बी में दे रहा है बाबू, बी में दे रहा है छोटी लोग देखो बाबू, यहाँ दे दिया है OH और यहाँ कह रहा है CH2CH3। सी में कह रहा है आपको, दे दिया है OH, यहाँ देखिए दिया हुआ है CH3CH3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है OH, यहाँ देखिए CH3 यहाँ पे दिया हुआ है CH3। अब जब आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा कि ये देखो यहाँ पे ये ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, सर्किल का मतलब इस तरह से। तो इससे जुड़ा C डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं। फिर से बोल रहा हूं मैं, ध्यान से समझिए, मैंने क्या बोला, C डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा। सेम एज अगर मैं यहाँ पे भी बात करूँ तो ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसा है, तो बोल सकते हैं ना कि क्या बोलेंगे, C डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा कार्बन अल्फा। ये भी कार्बन क्या होगा, अल्फा, ये भी कार्बन क्या होगा, अल्फा। अब देखो ये वाला जो अल्फा है, ये वाला देखो यहाँ भी अल्फा है। अब देखो अल्फा कार्बन में जो हाइड्रोजन होता है बाबू, वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो बता दो अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 3। अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन है। ये वाला अल्फा, इसको अल्फा मत कहिएगा, इसके बगल वाले को इसको अल्फा नहीं कहना है। अल्फा आपका ये है, अल्फा हाइड्रोजन बता दीजिए कितना होगा, 2। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बता दीजिए 1 और यहाँ अल्फा हाइड्रोजन बता दीजिए 0। जैसा कि आपको पता है कि अल्फा हाइड्रोजन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ता है। पहले ये बैठाइए, क्या बोल रहा हूँ, जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सबसे ज्यादा अल्फा एच किस में है, ए में है, तब बी में है, तब सी में है, डी में सबसे कम है। तो जिसमें अल्फा एच कम होगा वो इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा, जो कम डोनेट करेगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो एसिडिक का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एसिडिक का ऑर्डर सिंपल है, सबसे कम अल्फा एच डी में है तो डी, तब सी, तब बी, तब ए। चलिए वैसे ही मैं एक और क्वेश्चन ले लूं और आपसे पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने, अच्छा ये एसिडिक का ऑर्डर निकल गया तो पीएच का तो ऑर्डर निकाल ही लीजिएगा, ABCD लगा दीजिएगा। क्यों भाई, क्योंकि एसिडिक का जस्ट रिवर्स ऑर्डर जो होता है वो पीएच का ऑर्डर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आपको पता है यहाँ OH है, यहाँ CH3, यहाँ OH है, यहाँ CH2CH3। देखिएगा ध्यान से समझिए, यहाँ OH है, यहाँ CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3 है।
यहाँ OH है, यहाँ C है, यहाँ CH3 है, CH3 है, CH3 है। अब देखिए आपसे बोल रहा है कि so इसमें बोला एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बोल रहा है, एसिडिक ऑर्डर निकालना है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। अब जरा ध्यान से बबू गौर से समझो कि आपको दिखाई दे रहा है ये जो ग्रुप है फिनॉल है, फिनॉल के सामने जो ग्रुप है ये मेटा पोजीशन पे आ रहा है। देखो इस पोजीशन को ऑर्थो, जहाँ OH लगा उसके बगल वाला ऑर्थो, उसके बाद वाला मेटा, ऑर्थो मेटा ऑर्थो मेटा। तो देखो ग्रुप आर प्रेजेंट एट, ग्रुप आर प्रेजेंट एट क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे मेटा पोजीशन पे। कौन सा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे है। और जैसा कि आपको पता है कि मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लगता है, ना ही मेजोमेरिक लगता है, ना हाइपर लगता है। तो बहु प्लस आई का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, सबसे ज्यादा होता है 3 डिग्री आर, तब होता है 2 डिग्री आर, तब होता है ये 1 डिग्री आर, और लास्ट में होता है CH3। देखो ये वाला कैसा है, 3 डिग्री आर है, ये ग्रुप 2 डिग्री आर है, ये ग्रुप 1 डिग्री आर है, और ये CH3 है। तो सिंपल है, मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लगता है, मेसोमेरिक हाइपर नहीं लगता है। तो इंडक्टिव में जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा वो एसिडिक को ज्यादा घटाएगा, तो ज्यादा घटाएगा। तो आप खुद देख सकते हो ये ABCD है। तो सबसे ज्यादा अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन A देगा, तो उस वजह से एसिडिक A, तब B, तब C, तब D का ऑर्डर हो जाएगा। ये किसका ऑर्डर है, एसिडिक का ऑर्डर होगा। देखो यार सर ऊपर वाला में आपने हाइपर लगा दिया, सेम ही ग्रुप था, नीचे वाला में आपने इंडक्टिव लगा दिया। बाबू ऊपर वाले में हाइपर इसलिए लगाया क्योंकि वो पैरा पोजीशन है। मेटा पोजीशन पे कभी भी आपको हाइपर कंजुगेशन नहीं लगता है, मेटा पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव लगता है, जिस वजह से मैंने क्या किया है, इंडक्टिव इफेक्ट लगाया। देखो अगला क्वेश्चन जैसा कि मैं ले रहा हूँ, ध्यान से सुना। मान के चलो कि मैंने ऐसा क्वेश्चन कहा, बोला कि भाई कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है। और जरा ध्यान से देखिए, यहां दे दिया है OH, यहां दिया है OMe, बी में दे रहा है आपको क्या दे रहा है, जरा ध्यान से देखो, OH, यहाँ दे रहा है NO2, सी में दे रहा है आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया है OH और यहाँ दिया है CN, और लास्ट ऑप्शन डी में दे रहा है क्या दे रहा है, यहाँ दे रहा है OH, यहाँ दे रहा है फ्लोरीन। बहुत सिंपल है, आराम से बढ़ना है। पहले क्या करना है, जैसा कि आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस एम होता है, प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है। NO2 जैसा कि आपको पता है NO2 का माइनस एम होता है। सर माइनस एम प्लस एम क्यों, देखिए प्लस आई नहीं, क्यों नहीं बाबू, हमेशा याद रखना स्ट्रेंथ जब भी चेक करना है तो सबसे पहले एम लगाना, एम ना लगे तो फिर एच लगाना, एच ना लगे तो लास्ट में आई पे जाना, डायरेक्ट आई पे मत जाना। सबसे पहले किसको देखेंगे, मेसोमेरिक, तब देखेंगे हाइपर, तब देखेंगे इंडक्टिव। देखो यहाँ पे मेसोमेरिक में NO2 का पता है, NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डबल ट्रिपल बॉन्ड का माइनस एम होता है। CN का स्ट्रक्चर भी हमें पता है ऐसा होता है, तो CN का माइनस एम होता है। और फ्लोरीन मैंने बताया ही है कि अदर के साथ कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस एम करता है। अगर मैं माइनस एम की बात करूं तो आपको पता है माइनस एम किसका ज्यादा होता है, माइनस एम आपको पता है NO2 का ज्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में, CN के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है। तो आप खुद बताओ ना हमें किसका ज्यादा है माइनस एम, माइनस एम NO2 का ज्यादा है CN से। और जैसा कि हम लोग पढ़े हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर फ्लोरीन के पास तो लोन पेयर है, प्लस एम क्यों नहीं लगा दिया। अरे बाबू मैंने बोला था हैलोजन का एक स्पेशल केस है, जब भी हैलोजन हैलोजन के साथ आएगा तो प्लस एम, और हैलोजन अदर ग्रुप के साथ आ रहा है, साइनाइड NO2 OMe को आप हैलोजन थोड़ी ना कहोगे, नहीं कहोगे तो उसका माइनस आई लगेगा। माइनस आई का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि आप पढ़े हो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिडिक को बढ़ाने का काम करता है। तो बढ़ाने का काम करता है तो सिंपल है कि आप ये चेक कर लो कि कौन ज्यादा खींच रहा है, जो ज्यादा खींचेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं एसिडिक की बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा बी वाला, ज्यादा खींचेगा। बी के बाद हो जाएगा सी के बाद होगा ए के बाद होगा डी। ये बाबू तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है उसका एसिडिक ज्यादा होता है। ए क्यों लास्ट में फेंका गया उसका कारण जरा ध्यान से सुनिए, सॉरी VCDA,
डी ए। ए लास्ट डी क्यों हुआ? क्योंकि ये माइनस एम से खींच रहा है, माइनस एम सबसे ज्यादा। अच्छा एक बात बताओ, बी भी खींच रहा है, सी भी खींच रहा है, डी भी खींच रहा है, इंडक्टिव स्ट्रॉन्गर इफेक्ट नहीं है तो कम खींचेगा, मेजोमेरिक स्ट्रॉन्गर है तो ज्यादा खींचेगा। अब ज्यादा दोनों मेजोमेरिक में ज्यादा एम किसका होता है? माइनस एम NO2 का होता है, तो सबसे ज्यादा बी खींचेगा, जो ज्यादा खींचेगा उसका ज्यादा एसिडिक होगा, तब सी खींचेगा, तब डी। ए पीछे क्यों खींचा फेंका गया? क्योंकि ए इलेक्ट्रॉन डोनर है और डोनर ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करता है। डोनर क्या करता है? एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाने का काम करता है, इस वजह से बाबू ये सबसे पीछे फेंका गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने ऐसा ले लिया, सपोज ये ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखो, OH यहाँ फ्लोरीन ले लो, OH यहाँ क्लोरीन ले लो, OH यहाँ ब्रोमीन ले लो, OH यहाँ आयोडीन ले लो। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप ये देख रहे हो ABCD करके है और आपसे बोल रहा है कि भाई एसिडिक ऑर्डर बताओ, क्या बताना है? एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो सिंपल सा लॉजिक है बाबू, अगर जब भी कभी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है तो सबसे पहला काम क्या है? जो नॉर्मल लॉजिक है उसको फॉलो करो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये क्या है? हैलोजन है। और जब भी बात की जाएगी हैलोजन की, तो हैलोजन में जो प्लस एम का स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन का, तब होगा क्लोरीन का, तब होगा ब्रोमीन का, तब होगा आयोडीन का। फिर से बोल रहे हैं, विद इन हैलोजन प्लस एम लगता है, जो कि आपको पता है। प्लस एम का ऑर्डर मैंने लिखवाया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्लस एम का सेंस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, जो कम देगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम घटाएगा। तो सबसे कम देगा आयोडीन वाला, इसलिए एसिडिक की बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा डी का, तब होगा सी का, तब होगा बी का, तब ए का। क्यों भाई? ए क्यों नहीं पहले आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि ए का प्लस एम ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ज्यादा डोनेट करेगा तो एसिडिक को ड्रास्टिकली घटाएगा, घटाएगा। उस वजह से जो सबसे कम डोनेट करेगा, सबसे कम कौन देगा? आयोडीन, तब ब्रोमीन, तब क्लोरीन, तब फ्लोरीन। इस वजह से ऐसा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, सुनिए, अच्छा से सुनते चलिए। जैसे कि बाबू मान के चलो मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है, सपोज करो कि क्वेश्चन इस तरह से ले रहा हूं, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन ले लिया है, यहाँ क्लोरीन लिया है, यहाँ पे ब्रोमीन लिया है, यहाँ पे आयोडीन लिया है। अब जरा ध्यान से देखोगे आप तो दिखाई देगा ये ए है, बी है, सी है, डी है। अगर मैं आपको इसी में एसिडिक का ऑर्डर बोलूं तो एसिडिक का ऑर्डर क्या होता है? मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे ओनली आई इफेक्ट लगता है। मेटा पोजीशन पर कौन सा इफेक्ट लगेगा? आई इफेक्ट लगेगा। और आई इफेक्ट का ऑर्डर बता दो। आई इफेक्ट यानी कि माइनस आई का जो ऑर्डर होगा वो होगा फ्लोरीन, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। अब जरा ध्यान से देखिए, माइनस आई का ऑर्डर हो गया, सबसे ज्यादा फ्लोरीन खींचेगा, तब क्लोरीन, तब ब्रोमीन, तब आयोडीन। जो ज्यादा खींचेगा उसका एसिडिक ज्यादा होगा, तो उस वाइज हम लोग बोलेंगे एसिडिक का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा ए का, तब बी का, तब सी का, तब डी का। क्यों भाई? सिंपल याद रखना है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है उसका एसिडिक ज्यादा होता है। हैलोजन है, मेटा पोजीशन पे है, और मेटा पोजीशन पे कभी भी इंडक्टिव नहीं, मतलब सॉरी मेसोमेरिक नहीं लगता है, ओनली इंडक्टिव लगता है। इंडक्टिव में माइनस आई ज्यादा फ्लोरीन का है तो ज्यादा खींचेगा, खींचने वाला एसिडिक को ज्यादा बढ़ाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने बोला एसिडिक ऑर्डर बताना है आपको। एसिडिक ऑर्डर पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना बाबू। एसिडिक ऑर्डर में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने OH लिया है, और क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ले लिए हैं, सपोज करो CF3। यहाँ पे मैंने क्या किया है? OH लिया है, यहाँ पे लिखा CCl3, यहाँ पे OH लिया है, यहाँ पे दे दिए हैं CBr3, और यहाँ पे OH लिए हैं, यहाँ पे मैंने लिखा CI3। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे एसिडिक का ऑर्डर पूछूं, ABCD है, यहाँ पे एसिडिक का ऑर्डर पूछूं, तो जरा ध्यान से समझना। दिमाग में तो ये आता है सर कि माइनस आई सबसे ज्यादा होता है CH3 का, तब होता है CCl3 का,
तब होता है CBr3 का, तब होता है CI3 का। तो उस अनुसार सबसे ज़्यादा होना चाहिए, किसका होना चाहिए, A का, तब B का, तब C का, तब D का। ये किसका ऑर्डर हो गया, एसिडिक का। लेकिन बाबू ये फिर से रॉन्ग हो जाएगा, अगर आपने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। तो सही क्या है, जरा ध्यान से समझिए। सही ये होगा कि आपको पता है CCl3 का लगता है -H, ठीक है, CCl3 का लगेगा -H, जबकि CF3, CBr3, CI3 ये भाई साहब होगा -H नहीं, ओनली लगेगा -I। अब बताओ -H और -I में कौन स्ट्रॉन्गर है, मैं ये बता दो -H है, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही लिखवाया है, मेसोमेरिक से तब हाइपर तब इंडक्टिव। सबसे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट मेसोमेरिक है, तब हाइपर कंजुगेशन है, तब इंडक्टिव है। तो बताओ -H से खींच रहा है, -H स्ट्रॉन्गर इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा खींचेगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक बी का होगा। अब बताओ -I का ऑर्डर क्या होगा, CF3, तब होगा CBr3, तब होगा CI3। अब जैसा कि आपको पता है -I सबसे ज्यादा CF3 का होगा, तो ज्यादा खींचेगा, तो हो जाएगा A। उसके बाद होगा CBr3 का, तब C, तब होगा D। तो BACD ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, एसिडिक का ऑर्डर हो जाएगा। ये किसका ऑर्डर निकला, एसिडिक का ऑर्डर निकला। तो इस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है। जब भी कभी आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाएगी, आपको कैसे सोचना है वो आपके सामने। अब जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यही क्वेश्चन को ऐसे दिया, सपोज मैंने यही क्वेश्चन लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है। क्या चेंजिंग किया कि भाई OH ले लिया, यहाँ पे CF3 ले लिया, फिर देखो मैंने यहाँ OH लिया है, और फिर क्या किया, CCl3 ले लिया, यहाँ पे OH लिया हूँ, और फिर क्या किया मैंने, CBr3 लिया है, और सेम एज यहाँ पे OH के साथ मैंने क्या किया, CI3 ले लिया है। ये देखो, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। अब बाबू मैंने अगर सपोज करो कि मैंने आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि एसिडिक का ऑर्डर बताओ, तो बाबू पता है CF3, CCl, CBr, CI मेटा पे है, मेटा पे है, तो इसका भी -I ही लगेगा। CCl3 का जनरली -H लगता है, लेकिन मेटा पे कोई भी ग्रुप क्यों ना हो, सिर्फ और सिर्फ वो इंडक्टिव शो करता है। तो बताओ मेटा पर ओनली क्या लगेगा, मेटा पर ओनली लगेगा आई इफेक्ट लगेगा। और आई इफेक्ट का ऑर्डर जैसा कि आपको पता है, सबसे ज्यादा -I का ऑर्डर होता है CF3, तब CCl3, तब BBr3, CBr3, तब CI3। अब बताओ जरा ध्यान से, अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, -I का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप एसिडिक को बढ़ाता है, देने वाला एसिडिक को घटाता है। तो सबसे ज्यादा होगा A का, A के बाद होगा B का, तब C का, तब D का। एक क्वेश्चन और देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया है, कंपेयर एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ में पूछ रहे हैं कि आपको कंपेयर करना है एसिडिक स्ट्रेंथ को। जरा ध्यान से देखना बाबू, जैसा कि मैंने लिया OH, यहाँ लिया है, सपोज करो कि मैंने ले लिया है NH2 ग्रुप ले लिया, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ OH, और ले लिया मैंने NMe2, यहाँ पे मैंने क्या कहा कि भाई OH ले लो, और यहाँ पे आपको दे दिए हैं NO2 दे दिया मैंने। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा OH, और जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको फ्लोरीन दिया हुआ। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिया, ऐसे ले लिया OH, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ क्लोरीन ले रहा हूँ। बहुत देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है A B C D E है। आपसे बोल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए क्या। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर हमसे पूछ रहा है, तो लोन पेयर है, लोन पेयर वाले का होगा प्लस, यहाँ भी लोन पेयर है, लोन पेयर वाले का होगा प्लस। जैसा कि आपको पता है ये NO2 है, NO2 में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का होगा -N। अब देखो ये फ्लोरीन क्लोरीन की बात करो, ये भाई साहब बोलेंगे अदर के लिए, दूसरे के लिए क्या करेगा, दूसरे के लिए शो करेगा -I, लेकिन खुद में बात करो, सेल्फ में बात करो, तो खुद में ये बात करेगा +M का काम करेगा।
अब बताओ दूसरे के लिए माइनस आई कर रहा है, ये माइनस एम कर रहा है, माइनस एम से ज्यादा खींचेगा तो ऑर्डर सबसे ज्यादा जो ज्यादा खींचेगा उसका एसिडिक ज्यादा होगा, तो सी। सी के बाद ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये माइनस एम से खींच रहा है, ये माइनस आई से खींच रहा है, तो सी के बाद डी ई लिखेंगे। खुद में प्लस एम लगेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन दूसरे के लिए माइनस आई लग रहा है तो डी ई लिख देंगे। उसके बाद बताओ ए का भी प्लस एम, बी का भी प्लस एम। प्लस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, और प्लस एम ज्यादा होता है वो मैंने आपको बताया भी है, लिखवा भी दिया था, याद रखिएगा। NH2 का ज्यादा होता है NMe2 से। तो बताओ NH2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा घटा देगा, उस वजह से बी, तब लिखेंगे ए। अब जरा ध्यान से देखिए, आपके पास बच रहा है डीई का ऑप्शन। डीई वाले में कैसे सोचेंगे वो समझना है। डीई वाला में डी कॉमा ई, बोथ आर हैलोजन। बोथ आर क्या है? हैलोजन है। और हैलोजन का विद इन हैलोजन क्या लगता है? प्लस एन लगता है। विद इन हैलोजन पढ़ाए हैं, विद इन हैलोजन, हैलोजन का हैलोजन से कंपेयर करोगे तो कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस एम लगता है। और जैसा कि आपको पता है प्लस एम किसका ज्यादा होता है? प्लस एम फ्लोरीन वाले का ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? फ्लोरीन वाले से। तो सिंपल सा ऑर्डर है यार, अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा घटाएगा, फ्लोरीन कम देगा तो कम घटाएगा, एसिडिक। उस वजह से ऑर्डर बोलेंगे सी। सी के बाद हम लोग क्या बोलेंगे? जल्दी से देखिए, ई, ई के बाद डी, डी के बाद बी, बी के बाद ए। बहु ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ऐसे ले रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना, आप अच्छा से समझते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ले रहा हूँ, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बोल रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ देखने को दिखाई दे रहा है OH है, यहाँ CH3 है। छोटू लोग ध्यान से देखो बाबू, OH है, यहाँ CH3 है, और यहाँ OH है, यहाँ पे CH3। अब जरा ध्यान से देखिए, आप हमें ये बताओ कि आपको जो ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस ग्रुप में आपको एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ देखो ये CH3 है, ये वाले पोजीशन को हम लोग ऑर्थो कहते हैं, ये ऑर्थो होता है, ये वाला मेटा होता है, ये वाला पैरा होता है। मैंने वैसे भी आपको बता दिया था पोजीशन के बारे में, कौन सा पोजीशन होता है, ये पढ़ा चुके हैं। अब बताओ ये ऑर्थो पोजीशन पे अल्काइल ग्रुप का यार दो ही चीज लगता है, पहले तो ये बैठा लो। अल्काइल ग्रुप क्या क्या शो कर सकता है? अल्काइल ग्रुप या तो प्लस आई और नहीं तो प्लस एच शो करेगा। अब स्ट्रॉन्गर इफेक्ट चूंकि कौन है? प्लस एच है, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्गर है, तो हम लोग सोचेंगे हाइपर से। तो आप बताओ यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है तो इसका प्लस आई नहीं तो प्लस एच लगेगा। ऑर्थो है तो प्लस एच सोचेंगे, मेटा है तो प्लस आई सोचेंगे, यहाँ पे प्लस एच सोचेंगे। क्यों भाई मेटा पे क्यों प्लस आई सोच ली? क्योंकि मेटा पोजीशन पे नहीं मेजोमेरिक लगता है, नहीं हाइपर लगता है, सिर्फ इंडक्टिव लगता है। अब बताओ प्लस एच का मतलब हो गया ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, प्लस आई वीकर इफेक्ट है तो कम करेगा। तो अगर मैं ए बी सी की बात करूं तो हम लोग बोलेंगे जो कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका एसिडिक ज्यादा होगा, तो एसिडिक पाई सबसे ज्यादा बोलेंगे बी का होगा। लास्ट में ए सी का होगा, ए सी में सोच लो किसका होगा। अब बताओ, जैसा कि आपको पता है कि ए सी बहुत सो प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट है, बोथ हैविंग सेम ग्रुप, बोथ हैविंग कौन सा ग्रुप है? CH3 ग्रुप है। तो बाबू प्लस एच इफेक्ट दोनों शो कर रहा है, तो आपको पता है कि प्लस एच नॉट अ डिस्टेंस डिपेंडेंट। मैंने आपको बताया था इकलौता इंडक्टिव इफेक्ट ही ऐसा इफेक्ट है जो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, मेजोमेरिक हाइपर डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है। प्लस एच नॉट डिस्टेंस डिपेंडेंट। तो अगर प्लस एच से काम ही नहीं होगा, जो प्लस एच इसके लिए होगा वही प्लस एच इसके लिए होगा, तो प्लस एच दोनों के लिए सेम है, चाहे वो नजदीक है, जितना नजदीक से इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही दूर से इलेक्ट्रॉन देगा। हाइपर कंजुगेशन डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता है। देन कंसीडर प्लस आई। जब भी डिस्टेंस की बारी आएगी तो हम लोग डिस्टेंस किससे लगाएंगे? इंडक्टिव से। देन कंसीडर प्लस आई, प्लस आई से सोचेंगे। अब बताओ प्लस आई क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। प्लस आई कैसा होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है।
अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है तो छोटू लोग ये बताओ, जो नजदीक है उसका प्लस आई ज्यादा होगा, तो प्लस आई किसका ज्यादा होगा? OH के नजदीक है, देखो यहाँ OH के नजदीक है, यहाँ देखो OH से दूर भाग गया है, तो जो नजदीक होगा उसका प्लस आई ज्यादा होगा, तो प्लस आई ए का ज्यादा होगा बी से, यानी कि ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सॉरी ए का ज्यादा होगा सी से, यानी ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सी कम करेगा, जो कम करेगा उसका एसिडिक ज्यादा होगा, तो सीधा सा बात है एसिडिक का ऑर्डर हो जाएगा बी, तब सी, तब ए। ठीक है बाबू, अगले क्लास थोड़ा सा हम लोग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे। ऑर्थो इफेक्ट देख के अभी एक क्लास और जाएगा, एक से हार्डली 2 क्लास आपका जाएगा इस पे क्वेश्चन में, और उसके बाद फिर हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। अगला क्लास फिर नया कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं, आप इसको अच्छा से रिवाइज करो, जहाँ पे दिक्कत है फिर से देखो। ठीक है बाबू, तो आज के लिए यहीं पे छोड़ रहे हैं। ओके, बाय बाबू।